Okay. Okay. So today I will teach you in kinematics uh, kinematic equations in vertical motion. In vertical motion. जब वर्टिकल मोशन होता है तो काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या क्या आते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं। चैप्टर का आपका चल रहा है काइनेमेटिक्स, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें होता है काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इन वर्टिकल मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हम यहाँ दिखेंगे यहाँ पे कि इसको दिखाएंगे इस तरीके से कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ से फेंकेंगे इसको, सपोज हमने ऊपर फेंक दिया और वो धीमे धीमे ऊपर जा रहा है और वो यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पे v क्या होता है, 0 होता है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे u क्या होता है, इसकी स्पीड है u, ऐसे मान सकते हैं। तो धीमे धीमे ये ऊपर मूव कर रहा है। इसकी जो होती है हाइट, इसको मैं h मान लेता हूँ, जो लिखा हुआ है, ठीक है। हो ये भी सकता है कि हमने उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया, कि ऊपर से गिरा दिया तो बॉल क्या सीधे नीचे गिर गया। इसकी स्पीड होती है u बराबर 0, ये आपने h मान लिया, ठीक है, u बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो हो सकता है कि बॉल नीचे आ रही हो, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि जितनी भी आपने लिखी थी काइनेमेटिक इक्वेशंस, वो सबकी जैसी थी वैसी रहेंगी, सेम, ठीक है। बस फर्क होगा कि जहां पे लिखा है ए आपने एक्सेलरेशन, वहां पे आएगा ग्रेविटी। क्या आएगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जो इसमें इसको नीचे खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, ऊपर जाने से मना करेगा। दूसरा आएगा इसमें जहां लिखा था आपने एस डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब यहाँ पे आएगा एच हाइट। एच मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, एच ही है, ठीक है। तो जहां पे लिखेंगे आप एस, वहां पे आएगा एच। जहां पे लिखा है आपने ए, वहां पे आपका आएगा जी। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ जैसा वैसा रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आएगा, देखिए कि जी जो लिखा होता है, जी एक जगह पर आप बोलेंगे जी आ जाएगा, और जो होता है एस, इससे क्या एच आएगा। तो पहला जो आपका इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन आएगा v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा h आएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दिखेगा आपको, सामने लिखा है मैंने। थर्ड नंबर क्या आएगा, थर्ड नंबर ये आएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चौथा क्या आएगा, फोर्थ नंबर। फोर्थ आप बोल सकते हैं कि एच टीथ, एच टीथ वहां पे लिखा, वहां ने पढ़ाया था एस टीथ। एस टीथ का फॉर्मूला क्या था, u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। आप जहाँ पे ए वहां जी बोल दीजिए। इसका फॉर्मूला आएगा u प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन, आएगा u प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन, इतना आ जाएगा। पांचवा क्या आएगा, पांचवा नंबर, फिफ्थ नंबर
वो आपका आएगा वी फिर आपका ये आएगा एच इक्वल टू ये आएगा वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि मैंने बताया था भाई यू की जगह पे वी लिख देना, फॉर्मूला चेंज होगा। और छठा 6 नंबर क्या आएगा, 6 क्या था, मैंने 6 आपको पढ़ाया था वी एवरेज, मैंने पढ़ाया था, वो यहाँ भी सेम आएगा। आप बोलेंगे वी एवरेज आएगा यू प्लस वी अपॉन 2 आएगा 6। और जो आपका 7 आएगा 7वां नंबर आएगा वो वी एम पी आएगा, जो पहले लिखा था, फिर जैसे मैं यहाँ लिखा दूंगा। तो वी एम पी क्या आएगा, आएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2, इसका रूट आएगा पूरे का रूट आएगा, ठीक है। So these things are here. These are the equations. सबको दिख रहा है सामने जो लिखा है मैंने बोर्ड पे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बच्चा सबको दिख रहा है सामने? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो अपनी कॉपी में, Sir. ठीक है। क्योंकि हम एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि हम जो भी अब क्वेश्चन करने वाले हैं इस वर्टिकल मोशन में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे साइन। साइन का मीनिंग क्या होता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव के कुछ सेंस होते हैं यहाँ पे कि भाई अगर आपका एरो ऊपर होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर एरो नीचे होगा तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। जी ग्रेविटी इस ये हमेशा हमेशा नीचे काम करता है, तो जी की वैल्यू हमेशा होती है माइनस 9.8 माइनस 9.81 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी लगाइए, ठीक है। वो क्वेश्चन में खुद ही दे देते भाई ये लगाइए, अगर वो नहीं देते क्वेश्चन में तो अपने मन से आप 10 लगा दीजिए, ठीक है। वैसे वैल्यू होती है 9.8 होती है, लेकिन 10 लगाने का फायदा इतना होता है कि जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। मेरा आंसर ठीक है, वैल्यू होती है जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लगा देते हैं न्यूमेरिकल्स में 10 लिख देते हैं। तो 10 लेने का इतना ही फायदा होता है कि आपका न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलिए। क्लियर, सबको समझ आ गया? मैं कुछ एक चीज बता देता हूँ इसमें कि यहाँ देखिए, जब आप बात करेंगे पोजीशन की, मतलब कि एच इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, जो भी आपका इसमें आएगा, तो एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू क्या होगी ये सब डिपेंड करेगा आपके रेफरेंस के ऊपर, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पे मैं इसे पढ़ा देता हूँ इसमें कि साइन क्या कहते हैं। देखिए साइन ऑफ यू वी जी एंड एच ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए कि जी की जो होता है ना, जी की वैल्यू होती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन से ऑलवेज, ठीक है, हमेशा रहता है। हमेशा क्यों रहता है, क्योंकि जब भी हम किसी देखते हैं ऑब्जेक्ट को, कि ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से ऊपर जा रहा है या फिर यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ भी कर रहा हो, जो ग्रेविटी होगी दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, ठीक है, किसी भी केस में। तो ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, इससे आपका निगेटिव आता है, ठीक है। सेकंड आता है कि अगर देखिए आपका ऑब्जेक्ट जैसे दिखाएंगे यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ऊपर भेजा गया,
ये क्या ऊपर जा रहा है, तो कहेंगे ये v या ये क्या है, u है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे u एंड v दोनों क्या पॉजिटिव आते हैं। अब इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे यहाँ दिखाएंगे। तो कहेंगे u क्या आएगा, यहीं पे दिखाएंगे कि मान लीजिए अगर ये नीचे आ रहे हैं, दोनों कुछ भी नीचे आ रहा है, तो उसमें देखिए क्या u क्या आएगा, निगेटिव आएगा, v क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, इतना आ जाता है इसमें। अगला आता है कि h की क्या थी पोजीशन, ठीक है। देखिए इसमें नंबर आता है ये, देखिए ये ऐसे दिख रहा होता है कि ये यहाँ से ऐसे दिख रहा होता है सामने, ठीक है। इतना ठीक है। अगर ये बॉल यहाँ पे होती है और इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर रहता है, अगर ऊपर आएगा तो एच क्या आएगा, आप बोलेंगे पॉजिटिव है, क्या आएगा, आप बोलेंगे पॉजिटिव आएगा ये। पॉजिटिव। अगर देखिए आप अगर इसके रिस्पेक्ट में, फिर हम बोलते हैं यहाँ पे, अगर ये रेफरेंस पॉइंट होता है और ये क्या होता है, बॉल नीचे आती है, ऐसी कर रही होती है, आप बोलते हैं ये एच आता है, तो यहाँ कितना होता है इस जगह पे, एच क्या होता है, निगेटिव आता है। समझिए आपने, तो आप बोलेंगे इसमें, देखिए इफ द पोजीशन, जहां भी ये ऑब्जेक्ट हो, बॉल हो, ठीक है, इफ द पोजीशन इज अबव द रेफरेंस पॉइंट, is above the reference point, then H is positive. दूसरा केस, if the position is below the reference point, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, then H is negative, ठीक है। and if the position is above the reference point, then H is positive. if the सर position, बोलिए। सर आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है और बोर्ड भी पूरा ब्लर दिख रहा है। हाँ वो कुछ नेट की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ इसको, देखता हूँ तो कुछ इसमें। अब दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड, हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ है।
ब्लर है थोड़ा। हो जाएगा। अभी देखिए अब साफ दिख रहा होगा। अब दिख रहा है साफ आपको? सर अभी क्लियर है। सामने? तो मैं क्या बोल रहा हूँ Yes, sir. आपको, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है? दो तीन बातें अच्छी तरह सुन लीजिए। पहली बात क्या होती है कि g की वैल्यू, g का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि अगर u या v वेलोसिटीज अगर आपके नीचे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो निगेटिव आएंगे। क्या आएंगे? निगेटिव। अगर आपका एरो नीचे है तो निगेटिव, अगर एरो ऊपर है तो पॉजिटिव। ये तो हो गया u, v या g के बारे में। अब हो गया h के बारे में। तो h के लिए क्या बोलते हैं? आपकी पोजीशन। तो अगर आपकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है, रेफरेंस कहीं है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये एक किसी बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट है, हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल धीमे धीमे ऊपर जा रही है, ठीक है? बॉल यहाँ से ऊपर पहुंच गई है, तो ये जो इसका एच होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ऊपर आएगा। ऊपर तो आप बोलेंगे एच पॉजिटिव आएगा। दूसरा, अगर हमने किसी बॉल को किसी हाइट से गिरा दिया, छोड़ दिया, तो बॉल वहां से धीमे धीमे नीचे गिर रही है। आपको दिखेगा यहाँ से कि हमने यहाँ से इसको नीचे गिरा दिया। इसका जो बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में बॉल तो नीचे पहुंच गई ना, तो एच आपका निगेटिव आ गया, नीचे आ गया। तो यू से एच विल बी निगेटिव, एच विल बी निगेटिव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? यस सर। इतनी बातें सीखिए बस। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसकी क्या सिचुएशन है, ठीक है? हमें और कुछ नहीं पढ़ना होता, इतना पढ़ लिया बस हो गया। बाकी और उसमें कुछ आता ही नहीं है। बस हम इसी में ही घूमते रहेंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी लगा देंगे दोनों, कभी लगा देंगे दोनों। तो हमको इसी में ही घूमना हो। लेकिन क्वेश्चन इतने सारे आ जाते हैं, इतने तरीके के आ जाते हैं कि हम उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज दूर कैसे हो? रास्ता एक ही होता है कि भाई आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए बहुत सारे। जितने आप क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं, करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? मिनिमम मिनिमम 200-300 क्वेश्चन, ठीक है? मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम आपको इतने क्वेश्चन तो लगाने चाहिए। इतने मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, ये जो मॉड्यूल आप इसके लगाइए, नहीं तो मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, आप वो लगाइए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आप करेंगे, खुद अपने हाथ से करेंगे, तो आपको खुद कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स होती हैं कि भाई इसका इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे ही नहीं, आपने मुश्किल से 15 क्वेश्चन लगा लिए, बस हो गया। इससे तो बात बनेगी। आप क्वेश्चन और लगाइए, बहुत सारे लगाइए। जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे ज्यादा आपको उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको समझ में आएंगे, आप उनको कर पाएंगे और आगे भी समझ पाएंगे कि हाँ भाई इससे हमारा काम बन रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इतना हो चुका है, अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। क्या कर सकते हैं? अब मैं इसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना ग्राफिकल पार्ट, जो मैंने आपको आज के लिए बोला हो। तो ठीक है, इतना चाहिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर एक बार जी फिर समझाओ ना। जी हमेशा नीचे होता है, हमेशा। भाई जी मतलब ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी इज परमानेंट डाउनवर्ड, नीचे होगी। आप किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या वो ऊपर चली आएगी? नीचे नहीं आएगी कभी लौट के, वो नीचे जरूर आएगी, कुछ देर के बाद आएगी। तो उसको नीचे लेके कौन लाया? जी लेके आए। अगर यहाँ पे दिखा जाता है इस जगह पे कि अगर ये कोई बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है, तो भी उस पे जो ग्रेविटी है नीचे काम करेगा जी। ये इसका यू वेलोसिटी होगी। अगर कोई बॉल यहाँ से ऊपर से सपोज नीचे आ रही है कहीं, तो भी उसका ग्रेविटी क्या होगा? नीचे काम करेगा। तो आपको क्या दिखता है कि भाई जी तो दोनों ही केस में नीचे ही होता है। इसका मतलब कि जी दोनों ही केस में निगेटिव होता है। तो जी इज परमानेंट निगेटिव। हमेशा आप इन फार्मूले में हो सकता है कि आप जब नोट्स में देखें, बुक्स में देखें, तो वहां लिखा हो फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिखा हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ लिखा हो -2gh, ऐसे पढ़ा दें। तो वैसे भी हम लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन वैसे पढ़ाने में एक नुकसान होता है कि हम आगे जा करके जब आगे जाते हैं तो हम इसमें खुद ही फंस जाते हैं। हम इसमें कुछ ठीक से क्वेश्चन एक लग गया, दूसरा नहीं लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथे में आप फंस जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भाई हम क्या करेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूले ऐसे यूज करेंगे जिसमें आपको पढ़ाएं,
इनमें आप कोई चीज नहीं करनी, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। जैसे लिखा दिया, जैसे सिखा दिया, आपको वैसे ही न्यूमेरिकल में लगाना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आंसर विथ जो डेटा दे रखा है उनकी वैल्यूज विथ साइन रखना है, आपका आंसर भी विथ साइन आएगा। टी होता है टाइम, टाइम का कोई साइन नहीं होता क्योंकि टाइम ना निगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है, ठीक है, जीरो भी नहीं होता, टाइम तो हमेशा बस बहता रहता है, चलता रहता है। तो टाइम के लिए कोई साइन नहीं आता कि भाई निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। हम बात करेंगे यहाँ पे वी की, यू की, जी की बात करेंगे और एच की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको इतना पूरा पढ़ा दिया, बता दिया, इतना ही रहेगा इसमें, ठीक। क्वेश्चन करिए, कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप सीखिए कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करिए, अपने एक्सरसाइज देख करते करिए, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सबको समझा गया इतना हिस्सा जो मैंने बताया? हाँ सर। ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, सो इट इज परमानेंट निगेटिव। इसकी वैल्यू थी माइनस, इसकी वैल्यू थी -9.8, -9.8 लिखा हुआ है। लेकिन अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हम जी की वैल्यू 10 रख देते हैं, -10, तो उससे हमारा बेनिफिट होता है कि जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और मेरा आंसर जो भी होगा जल्दी निकल आता है, ठीक है। और कोई इसका एक्सक्यूज नहीं होता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी बुक में दिया होता है जी की वैल्यू 9.9 दे रखी होती, कहीं की लिखा होता है जी की 9.81 लिखी होती, तो 9.9, 9.81, 9.8, 10.0, ये सब वैल्यू सही है, आप इसमें से कोई भी लगाइए आंसर निकल आता है। लेकिन हम लोग लगाते उसी वैल्यू को है जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। समझे आप? ये ध्यान रखिएगा कि हमको जी की वैल्यू कोई भी रखनी, इसमें से रखनी है। बस मेरा एक ही मोटो होता है कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, आंसर निकला। इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाए। वेरी गुड, इजी सॉल्व हो जाए। भाई आप किसी चीज में, आप सपोज ऐसे लिखा हो भाई, क्वेश्चन लिखा हो 50/10, 50/10, बताओ कितना आएगा? 5। 5। अब जल्दी जल्दी से आपको समझ में आ गया भाई 50/10 क्या 5 बात है। अब मैं बोलूंगा 50/9.8 कितना आएगा। अब आप बैठ के सोचोगे कि यार 9.8 बोल दिया है तो अब यार ये 10, तो अगर 10 होता तो 5 आ गया होता, 9.8 बोला तो आंसर क्या 5 से थोड़ा बड़ा है। अब 5.1 आएगा कि 5.2 आएगा, हम इसी में सोचते रहे, उसी में घूम रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग उसको 10 मान लेते, ठीक है। तो होता है कि तुरंत आंसर निकल आता है, हमको दिख दिख जाता है, हाँ भाई ये आंसर है, हम उसको टिक कर लेते हैं बस। चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1, ओके, ध्यान रखिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी जब मैंने पढ़ाया था आपको पोजीशन, है ना, बताई थी कि पोजीशन जब भी हम किसी की डिसाइड करते हैं तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वो आगे है, वो पीछे है, वो ऊपर है, वो नीचे कहाँ दे रखा है, ठीक है। सो दिस थिंग इज हियर, इसी इसी के नाम पे आपने पीछे पढ़ा था, याद होगा, पोजीशन वेक्टर। याद है आप लोगों को? वेक्टर चैप्टर में एक नाम पढ़ाया गया था, पोजीशन वेक्टर। आपको याद है ऐसा कुछ नाम लिया था मैंने चैप्टर यस में? सर। यस सर। क्या था, कुछ याद है किसी को? क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, कौन बताएगा? बताइए, बड़ा आसान है ये। The vector which starts from origin and ends at another point. वेरी गुड गायत्री। A vector which start from origin to any point, जैसे हमने कहा O से स्टार्ट हुआ A पे पहुंच गया, तो आप बोलेंगे OA। OA का नाम होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, ऐसा बोला था मैंने। आप बोलेंगे O से स्टार्ट किया भाई B पे पहुंच गए। आप देखो अपने नोट्स में, आपके नोट्स में पीछे लिखा होगा सब जगह, कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो मैंने बराबर लिखा था OA क्या होता है, OB क्या होता है, OC क्या होता है, ठीक है। आपके नाम भी लिखवाए थे कि OC का नाम होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, ऐसे मैंने लिखवाया था। ओबी का नाम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिखवाया था, ऐसे लिखवाया था। तो वो सब आपके नोट्स में लिखा होगा, आप उसको ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आप पुराना भूल जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसमें। अब क्वेश्चन कैसा आता है भाई, मान लेते हैं। देखिए, यू कैन से अ बॉल इज थ्रोन
वर्टिकली अपवर्ड, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। कितने मान ले, मान लो 50 मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसमें कहा है कि देन फाइंड देखिए फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट अटेंड, ठीक है, एंड सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होता है, देखिए दूसरा नंबर क्या होता है, टाइम ऑफ जर्नी। टाइम ऑफ जर्नी coming back to the same position। ठीक है, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू रखी, जी की वैल्यू, जी मैं मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना लिखिए आप, ठीक है, ध्यान से इसमें दे रखा है। क्वेश्चन लिखिए अच्छी तरीके से, फिर हम इसको आगे करते हैं। सबको समझ आ रहा है इतना? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब इसको करेंगे सॉल्व। अब देखिए सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर निकल आएगा, लेकिन भाई हमारा मन कर रहा है कि हमें एक बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखना है, ठीक है। डायग्राम देखेंगे तो भाई डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि किसी बॉल को मैंने ऊपर फेंका है वर्टिकली अपवर्ड। तो ऐसा कुछ केस हो जैसे दिख रहा है, ऊपर ऊपर फेंका गया होगा, जाहिर सी बात है बॉल भाई ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, कहीं रुकेगी, फिर बॉल बॉल के वापस नीचे जमीन पे आ जाएगी, हमारे हाथ में वापस पहुंच जाएगी। तो बॉल जाती है एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है, फिर वहां से फिर वो बैक करती है नीचे वापस ग्राउंड पे आती है, हमारे हाथ में फिर से रहती है। तो इस पूरी जर्नी में वो टाइम क्या लेती है, सिंपल सी बात होगी, आप सोचोगे जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, बात समझोगे? इज इट क्लियर? अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में ऊपर से नीचे आएगी वापस मेरे हाथ में। बताइए, आर यू अग्रीड दिस पॉइंट? मान लो उसको ऊपर जाने में लगे Yes, sir. 5 सेकंड, कितने लगे? 5 सेकंड लगे। तो 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल गई, और यहाँ पे क्या हुआ, ये रुक गया। अब क्या होगा, फिर नीचे 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 वापस अगले 5 सेकंड। तो पूरा आपका 10 सेकंड हो गया, 5 सेकंड जाना 5 सेकंड आना, 10 सेकंड हो गया। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज टाइम ऑफ जर्नी, आप बोलेंगे 10 सेकंड। तो वो निकालने के तरीके क्या है मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं बड़ा बढ़िया सा, ताकि सबको समझ में आए डायग्राम में क्या हो रहा है। डायग्राम आप भी बनाना सीखिए, क्योंकि आज जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद काफी अच्छा लगेगा, और आप सामने वाले को भी अच्छी तरीके से अपनी बातों को बता पाएंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है आप उसको एक पिक्चर फॉर्म में हमको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एक बॉल यहाँ फेंकी गई है, सबको दिखेगी, और बॉल यहाँ तक गया, और यहाँ पहुंचे क्या होती है, ये वी क्या होता है, 0 होता है। फिर बॉल के यहाँ से वापस बैक कर दे, वी आपका 0 आ गया, फिर बॉल क्या हुआ, यहाँ से बैक करेगी, बैक करेगी, बैक करेगी, बैक करेगी,
बॉल यहीं पे पहुंचेगी इसी के साथ में और यहाँ पे टकरा जाएगी। इज दैट क्लियर? इसकी हाइट क्या मैक्सिमम, सपोज h मान लीजिए, कितनी मान लेते हैं h, h हाइट तक आप लोग गए। सबको डायग्राम दिख रहा है सामने? दिख रहा है डायग्राम सबको? Yes, sir. आप देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से अच्छी तरीके से, कि इस पूरे क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक पार्ट है यहाँ से यहाँ जाने का, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है ऊपर से नीचे वापस आने का। तो दो हिस्से हैं, तो इसको मैं नाम देता हूँ ताकि हम आपको ठीक से समझा सके। पहली बात में आपका पहला क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। मान लो इसका ए पॉइंट, मान लो इसका ये बी पॉइंट है, ये भी तो बी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा बी पॉइंट होगा, और ये इसका सी पॉइंट है जो नीचे आ गए। ठीक है, तो जो पॉइंट ए और सी पॉइंट है जो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है, लेकिन हमने नाम बीसी से लिखा हुआ है क्योंकि हम आपको समझा सके कि बीसी का मतलब होता है कि आप वापस आ रहे हैं, और ए बी का मतलब होता है कि आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? बोलिए। Yes, बोलो sir. बच्चा। Yes, sir. आप सुनो ध्यान से, अगर मैं सॉल्व करूंगा ए बी को, मैं सॉल्व करूंगा ए बी को, तो मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा कि भाई ए से चले बी पे पहुंच गए। तो इसका मतलब कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है पॉइंट ए से। हमारी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? पॉइंट ए से। तो हमारे लिए जो पॉइंट ए होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा। पॉइंट ए क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर भाई हमारे क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो कि रेफरेंस पॉइंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? जहां से क्वेश्चन बनता है उसी को रेफरेंस पॉइंट मान लो। जहां से क्वेश्चन बनता है उसी को मान लो रेफरेंस पॉइंट। ये मैंने पीछे लिखवाया भी आपको। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है बताइए? ए से, बी से, सी से, कहाँ से बन रहा है? किस जगह से क्वेश्चन बनना शुरू हुआ है? A. तो मैं ए को मानूंगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं पढ़ता हूँ बीसी को, मान लो थोड़ी देर के लिए आप ए बी को भूल जाते, ए बी को आप छोड़ दीजिए, ए बी हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे बीसी। और आपको क्या पढ़ा देंगे कि भाई बॉल बी से सी आ रही है। थोड़ी मेरी बात सुनो ध्यान से, बॉल, बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ पढ़ो बी से सी जा रही। तो हम क्या करेंगे? हम पॉइंट बी को मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट। आर यू एग्रीड विद मी? बताइए, सब लोग सहमत है मेरी बात से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आगे जा करके। क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन को करने के कई रास्ते होते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, आंसर तो आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप कितने सीख रहे हो, आप कितने तरीके से भाई क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। समझे आप? ये बात आती है। तो ये ध्यान रखिए कि भाई हम जब कोई काम करने आते हैं और उस काम को करने के, तो मेरे पास सपोज मुझे कई तरीके आते हैं, तो जाहिर सी बात हमसे गलती होगी नहीं, बहुत कम गलती होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से अपना काम निकाल लेंगे, काम बना लेंगे। अगर आपको उस काम करने का एक ही तरीका आता है तो आप वही यूज करते रहेंगे, और मान लो उसमें आप फंस गए, आपसे काम नहीं बना, तो फिर आप दूसरा तरीका जानते नहीं। समझे आप? अब लड़ाई गई लड़ने के लिए आपको बहुत से हथियार चलाने आते हैं। ठीक है, ये वो सब चलाना आता है। जैसे पुराने समय में देखते थे आप लोग, राजा महाराजा होते थे, उनको तीर कमान बाण सब चलाना आता था। अब भाला आला जाने क्या क्या उनको मिल जाता था, तो उनको सब चलाना आता था कि गदा भी मिल गई। तो अगर ऐसे नहीं जीतेंगे तो वैसे ही लड़ लेंगे, उससे लड़ लेंगे, तो उनको सब चलाना था। सेम यहाँ पे तो हम जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन करने का तरीका एक नहीं होता, बल्कि कई सारे होते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे कर लो कई। तो मजा तब आती है क्वेश्चन करने में जब हमको कई तरीके आते हैं, फिर हम बैठ के ये सोचते हैं कि कौन से तरीके से करने से आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, ये भी तरीका उनमें से एक होता है, एक शॉर्टकट होता है उसमें, सब में होता है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको इसमें। पर हमको वो आता नहीं है, तो हमको आता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? फिर भाई मुझे जो आता है हम उसी में ही घूमते रहेंगे, हम उसी से ही क्वेश्चन करते रहेंगे, भले वो कितना लंबा हो, क्योंकि हमको उसके अलावा कुछ आता नहीं। तो ये चीजें दिक्कत क्या करती हैं कि हमको टाइम लग जाता है। अब आप बोलोगे ये सब चीजें भाई हम पढ़ाएंगे आपको या आप सीखेंगे इसमें, तो यहाँ पे चीजें पढ़ाने या समझाने वाले नहीं होते। इनमें क्या होता है कि आप जितने क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आप उतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, और आप उतने ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक, ये जाने के लिए आपको हम ये तो सिखा देंगे कि किसी पर्सन को, हाँ भाई ये जो इक्विपमेंट है ये कैसे यूज करते हैं, आप सीख भी जाओगे।
लेकिन आप उसको कितनी अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं ये तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। सेम यहाँ पे हमको सब सिखा देंगे, ये ऐसे करो वैसे करो, हो गया। जब आप बात है ए बी करोगे, जब बात करोगे ए बी की, तो आपको ये लगेगा कि यार क्वेश्चन तो ए से बन रहा है, तो मतलब कि ए को मान लो रेफरेंस पॉइंट, फिर आप बी को नहीं मानोगे। फिर आप बोलोगे कि हम बी से सी की बात करते हैं कि हम बस बी से चले हैं और सी पे पहुंच गए, तो हम बोलेंगे बी को मान लो रेफरेंस पॉइंट, बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी नीचे है, पॉइंट सी नीचे, इसका मतलब कि एच निगेटिव आएगा। फिर हम बढ़ाएंगे, एक काम ऐसा कर लो कि आप ए को सी से मिला दो, कि हम ए से चले और सी पे पहुंच गए, ए से चले कहाँ पहुंच गए, सी पहुंच गए। तो अगर आप ए से सी को सीधा पकड़ लेते, बी की बात ही नहीं कर, तो ए को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट और सी को बोलेंगे फाइनल पोजीशन। ए को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट और सी को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, या फिर आप बोलेंगे ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, और सी को बोलेंगे फाइनल पोजीशन। आपको क्या दिखेगा इसमें कि यार दोनों तो एक ही है। तो हम क्या सिखा देंगे इसमें कि भाई अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कुछ भी हो। तो अगर मैंने आपको ए बी पढ़ाया तो मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बी सी पढ़ाया तो मैं कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा, मैंने आपको सीधा ए सी पढ़ा दिया तो मैं बोलूंगा एच बराबर जीरो। एच बराबर जीरो, एच क्या होता है, एच को बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ थे कहाँ पहुंचे, यहाँ में देखिए पीछे लिखवाया है कि अगर हमारी पोजीशन रेफरेंस से ऊपर होती है तो एच पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ बस ए बी की, तो मैं क्या पढ़ा दूंगा, मैं ए से चला बी पहुंच गया, आप बोलोगे यार बी जो दिख रहा है वो ए के ऊपर है, इसका मतलब कि इस केस में एच पॉजिटिव आएगा। जबकि दूसरे हाथ पे जब मैं पढ़ाऊंगा बी सी, तो आपको बोलूंगा बी को मानो रेफरेंस, आप बोलोगे बी, आप क्या बोलोगे, बी के रिस्पेक्ट में सी क्या है, नीचे, तो इस केस में एच निगेटिव आएगा, आंसर सेम आएगा, एच का आंसर जो भी आ जाए सेम आएगा। लेकिन ए बी सॉल्व करा तो एच इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, और बीसी सॉल्व किया तो एच इक्वल टू उतना ही निगेटिव आएगा। लेकिन आपने तो सॉल्व कर दिया ऐसी, ए से पूरा सी ले लिया तो एच बराबर जीरो आएगा, एच बराबर जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वैसे बहुत से तरीके होते करने के। तो पहले हमसे पूछा क्या गया है भाई, हमसे पूछा गया पहला पॉइंट मैक्सिमम हाइट अटेन, हमसे पूछा गया एच कि हम कितना मैक्सिमम ऊपर जा पाते हैं, हमसे एच पूछा गया। अब जहां पहुंचते हैं बी पॉइंट पे, यू कैन से कि एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम पोजीशन, you can say at point A, U कितना है, देखिए U क्या रखा आपको, कितना से फेंका गया हमने, उसने कहा कि मैंने उसको फेंका है ऊपर, कितने स्पीड से फेंका है, यहाँ लिखा है कहीं 50, लिखा है 50, तो बताइए 50 जो लिखा है 50, 50 लिखेंगे, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका प्लस आएगा, ये कितना आपका प्लस आ जाएगा, आप पहुंचेंगे बी पहुंच जाएंगे, एट पॉइंट बी पे। हाँ तो U कितना आएगा, पर 50 आएगा। अब देखिए एट पॉइंट बी, वी कितना आएगा बताइए, वी आपका जीरो आएगा, वी कितना आएगा जीरो, इज इट क्लियर। जी कितना आएगा, जी आपका माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निगेटिव आएगा क्योंकि जी हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, अब बताइए सिंस मैं बोलूंगा कि मुझे पता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GH, मैं ये लगा दूंगा। ठीक है, अब मैंने यही क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं लगाता फर्स्ट, वहां पे लिखा होता टाइम, क्या लिखा होता टाइम, मैं लगाता सेकेंड, वहां पे लिखा होता टाइम, हमको टाइम पता ही नहीं। तो इक्वेशन
फॉर्मूला जो आपको लिखाए गए थे, 5 लिखाए थे जो फॉर्मूले, इनमें से कौन सा यूज करना है इसका जजमेंट आप पे डिपेंड करेगा। आपको तय करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, उसके लिए कौन सा फार्मूला सूट करता है इसको। ठीक है, हम उसको सेट करें, उसमें वैल्यू पुटअप करें और अपना आंसर लेकर के। ठीक है, होगा कभी कभी ये भी कि आपके सीधे सीधे एक फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तो मेरा आ गया, इतना आ गया, अगर हमसे पूछा गया कुछ और पूछा गया होता तो हम एक फॉर्मूला पहले लगाते फिर कुछ और लगा देते इसमें। तो जो भी है ठीक है, आपको लगाना ही है, 7 ही क्वेश्चन है जो कि 7 के आप इतने यूज वैसे भी नहीं होते, तो शुरू के जो 3-4 होते हैं वही काम आते हैं। तो क्योंकि बाकी के सब स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जब पूछेंगे तभी आपका नाम आएगा, तभी उसको यूज करेंगे। तो यूज करिए, इसको यूज करने से मेरा एच का आंसर आएगा। देखिए कितना वी है, वी अब देखा है 0, तो रखा हमने 0 का स्क्वायर। यू कितना होता है +50, +50 का स्क्वायर 2। जी कितना होता है -10। एच कितना होता है मैं जानता नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखिए, जिसको आप जानते नहीं है उसको आप साइन मत दीजिए, कभी मत दीजिए। मुझे पता है कि एच मेरा पॉजिटिव आएगा, एच पॉजिटिव है, लेकिन मैं एच को जानता नहीं हूं, इसलिए मैं कभी भी एच को साइन नहीं दूंगा। एच का आंसर विथ साइन अपने आप आएगा। ये कितना आएगा पूरा, देखिए 2 10 20, 20 से निगेटिव आएगा पूरा पूरा, इस निगेटिव को पूरा पूरा यहाँ ले आओ, तब ये 20h आएगा। 20h इक्वल टू क्या आएगा, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। यहाँ से एच कितना होता है 25/20 कर दीजिए, अभी ये आएगा 2500 अपन 20 कर देते हैं, कितना आएगा पूरा, 125 मीटर। ठीक है, वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो दिस इज द आंसर हियर। आपको समझ में आ गया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब उसने अगला क्या पूछा है आपसे कि भाई क्या बोल, टाइम बताइए, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम भी नहीं बताइए और वापस आप चले ए से, कहाँ चले, ए से कहाँ पे, सी पे आ गए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक काम कर लूँ कि मैं ए से बी तक कितना टाइम लगा ये पता कर लेता हूँ। आप पता कर लो ए से बी टाइम क्या लगा, और उतना ही टाइम लगा होगा बी से सी आने में, तो उसका डबल कर देंगे। मान लो ए से सी तक आपको लगे, मान लो 10 सेकंड लगे, 10 जाने में 10 आने में हो गया 20 सेकंड, तो 20 सेकंड टाइम ऑफ जर्नी हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और है कि हम ए से सीधे बी को नहीं बल्कि ए सीधे सी को पकड़ लें, तो मेरा पूरा आंसर एक बार में आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए आप बोलेंगे ए टू बी, ठीक है, आप क्या बोलेंगे इसमें, v बराबर, देखिए u प्लस जी टी, इससे बात बन सकती है। अब कितना v आता है, v आपका 0 आता है, कितना u आता है, u आपका होता है +50, होता है ना +50। ठीक है, और g कितना, g आपका होता है -10, और t का तो t हम जानते नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहां से आप निकाल दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए कि भाई 10t बराबर 50, तो t क्या आएगा 5 सेकंड आएगा। ठीक है, 5 सेकंड आएगा। सबको समझ आ गया, इज इट क्लियर, बोलिए। ए से बी जाने में आपको लगा 5 सेकंड, तो बी से सी आने में लगेगा 5 सेकंड। आप बोलेंगे ए से बी जाने में जो टाइम लगा ये लगा 5 सेकंड, एंड बी से सी जाने में जो टाइम लगेगा ये आपको लगेगा 5 सेकंड। तो ए से सी आने में
आपको लगेगा 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, पूरा 10 सेकेंड आएगा। पूरा क्या आएगा? 10 सेकेंड आएगा। इज इट क्लियर? बताइए। Yes, sir. लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास तरीका एक और है। मुझको 10 सेकंड निकाला है ना, मेरा आंसर आ चुका है 10 सेकंड, ठीक है, अब मुझे कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन हम एक तरीके पे तो ना बैठेंगे, हम तो और भी कुछ सोचेंगे। अब मैं सिखाऊंगा कि अगर अब मैं ए से सीधा सी पे आ गया तो ए और सी क्या, वो एक ही पॉइंट, एक ही लेवल, तो यू से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 आएगा, मतलब कि एच किलो 0 आएगी, ठीक। अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए ए से सी, ए से सी, अब ए से सी के भी दो पार्ट आ जाएंगे करने के, देखिए मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है। देखिए ए से सी करना है मेरे को। अब मुझको ये बताओ, जब आप ए से चल रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी है? व्हाट इज यू? व्हाट इज यू? meters per second. यू कितना है? +50 है। कितना है? यू कितना लिखा हुआ है? +50। जब पहुंचे सी के पास में, जब पहुंचे आप सी के पास में, तो आपकी स्पीड कितनी है बताइए? व्हाट इज योर वेलोसिटी एट पॉइंट सी? सी पे कितनी है? तो आंसर आएगा सी पर भी उतनी ही आती है। देखिए हम जब ए से गए हैं तो धीमे धीमे जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, तो वेलोसिटी कम होती आ रही है, 50 से 40, 30, 20, 10, 0। आप पहुंच गए पॉइंट बी पे। अब बी से नीचे आएंगे तो फिर से बढ़ेगी, 10, 20, 30, 40, 50, वापस उतनी। अगर आप उसी लेवल पे आ जाते हैं, सेम लेवल पे, तो सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन उल्टी होती है। ए पे आपको जो एरो है देखो, ये ऊपर दिख रहा होगा, और सी पे एरो आपको नीचे दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको सी नीचे? देखिए Yes, sir. अब मैं ए से सी की बात करूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ए से सी की बात कर लेता हूँ, करना है मेरे को। तो आप बोलेंगे कि यू कितना आएगा? यू आपका आएगा +50 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वी कितना आएगा? वी आपका आएगा -50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट एट पॉइंट सी। यू क्या है? दिस इज व्हाट एट पॉइंट ए। नाउ आप मुझे क्या बोलेंगे? लगा दो v बराबर u प्लस जी टी लगा दो, किससे कर लो। तो v कितना होता है? -50। u क्या होता है? +50 होता है। g क्या होता है? -10। और t के जानते नहीं। सबको समझ रही बात है? अब जो आपको जो t आने वाला है वो a से c तक का आने वाला है, क्योंकि हमने a से c की बातें कर रहे हैं। इसको उठा के यहाँ ले आओ तो आपको 10t आ जाएगा। 10t बराबर ये आएगा 50 + 50, ये आपका आएगा 100। तो t क्या आएगा? ये यहां से t क्या आएगा? t आपका आएगा 100/10, मतलब 10 सेकंड आएगा। ये ए से सी के लिए आ गया। आपको समझना कितना? देखिए आंसर वही आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको दिख रहा है Yes, सामने? sir. ठीक है, तरीका मैं एक और दिखाता हूँ आपको करने के लिए, अल्टरनेट मेथड यू कैन से। एक और मेथड आप कर लेते हैं इसको। देखिए कि हमने ए से सी की बात करी, सी के लिए आपका एच कितना आएगा? ये आपको 0 आएगा, एच आपका 0 आएगा। इज इट क्लियर? एच क्या होता है? एच होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। और आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई पॉइंट ए और पॉइंट सी सेम आ रहा है, पॉइंट ए पॉइंट सी सेम लेवल पे आ रहा है, तो एच बराबर 0 आएगा। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? बताइए, बोलो Yes, बच्चे। sir. Yes, अब sir. देखते हैं और देखो लोग फिर मजा करते हैं इसमें। सिंस हमें क्या पता है, एच इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये लगा दीजिए। एच क्या होता है? 0। यू क्या होता है? +50। टी क्या होता है? जानते नहीं है, प्लस हाफ। जी क्या था? -10। और ये लिखा होता है टी स्क्वेयर, समझा गया?
अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसको, और ये कितना होगा देखिए, ये आएगा 0 बराबर 50t, माइनस इससे कटेगा 2 से 5, ये आएगा 5 t का स्क्वायर। आपको समझ आ गई है? बोलिए समझ आ गया? Yes, sir. इनमें क्या कॉमन है बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, व्हाट इज कॉमन? T. t कॉमन है, 5 भी तो कॉमन। देखो फिजिक्स के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स क्या सिखाती है कि भाई इसको उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो अगर मैं इस 5t को इसको के यहाँ ले जाऊंगा, आई मैं कुछ करूंगा लेकिन मैं बाद में उसको हटा भी दूंगा, देखिए ध्यान से। मैं क्या करूंगा कि इसको उठा के यहाँ ले आता, आप कहेंगे ठीक है ये आ गया 5t स्क्वायर बराबर क्या 50t आ गया। तो आप क्या बोलेंगे, ये काम को t से t कट गया, ये कट गया दोनों साइड में ना, t से t दिख रहे होंगे, और ये t क्या आएगा, t आएगा 50/5, तो t आपका आएगा 50/5, मतलब कि 10 सेकंड आ गया। इज इट क्लियर? बताइए, आंसर आ गया 10 सेकंड। Yes, sir. लेकिन ये तरीका गलत है। मैथमेटिक्स हमको ये बोलती है, क्या सिखाती है भाई, जितनी पावर है उतने आंसर आने चाहिए। हमने क्या किया, हम इसकी एक पावर को खा गए, हमने एक टी को काट के अलग फेंक दिए, तो उससे मेरा एक आंसर कम हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको जितने आंसर है उतने लाने चाहिए। आपने पीछे पढ़ा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पढ़ा था ना, ax² + bx + c = 0, ऐसे पढ़ा था। तो उसमें क्या सिखाया गया Yes, था कि sir. भाई जब सॉल्व करोगे तो x से कितने आंसर आएंगे, बोलो 2 x से कितने आंसर आएंगे? 2 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे ना उसके। और वहीं पे अगर यहाँ अगर वहीं पे लिखा होता x की पावर 3 लिखा होता, मैथमेटिक्स क्या सिखाती है हमको भाई, जितनी पावर उतने आंसर, ठीक है। अगर वहां पे लिखा होता x³ + 10x + 10 = 0, ऐसे लिखा होता, तो आप क्या बोलते हैं मुझसे, यार इसमें x की पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि जब इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझको x के मिलने चाहिए 3 आंसर, ठीक है। अब वो 3 आंसर चाहे जैसे भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बराबर हो, ये मुझे मतलब नहीं है। बस मैं ये आपको बोलूंगा भाई जितनी पावर उतने आंसर, और हमने तो यहाँ पे काट पीट के एक और कम कर दिया, तो हम एक आंसर खा गए। तो हम ऐसा ना करें, हम मैथमेटिक्स की बात माने और जितने पॉसिबल आंसर निकल सकते हैं उतने निकालें, ठीक। वो कैसे आएगा, 0 का 0 रहेगा। इसमें क्या कॉमन है बताइए, आपने बोला था कुछ कॉमन है, बताइए। 5t 5t कॉमन है, और यहाँ पे आएगा 50 - t आएगा, आएगा इतना बराबर। नाउ यू कैन सी, देखिए 5t और इस पूरे ब्रैकेट का, इन तीन, यहाँ 3 लोग आ गए, एक आ गया 5, एक आ गया t, एक आ गया ब्रैकेट आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब साफ है कि इन तीनों में से कोई एक 0 है। अगर आपको ये सिखाया जाता है इस तरीके से कि भाई a × b × c = 0 है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, यार इन तीनों में से कोई एक 0 होगा पक्का, तभी 0 आएगा। बात सही है? कोई भी 2 या कोई भी 3 का मल्टीप्लाई का 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे भाई, इन तीनों में से कोई 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा है, तो कैसे इसलिए ये आपका ऐसे। अब यहाँ बोलेंगे इसमें, अब देखिए 5 तो 0 होगा नहीं, क्योंकि 5 एक नंबर है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा t = 0 और 50 - t = 0। 50 नहीं यार, इसमें सॉरी 10 आएगा ना, 10 आएगा, मैंने कॉमन किया 10 - t बराबर क्या, 0 आएगा। तो यहाँ से t कितना आएगा, 10 सेकंड आएगा, आएगा। अब देखिए होगा क्या, या तो ये सही आंसर है या तो ये सही आंसर है, दोनों में से एक आंसर सही है, तब बोलेंगे यार 0 तो ना होगा। अगर हम a से b पे गए हैं, b से c हम वापस आए हैं, तो हमने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा ना, एकदम थोड़ा मैं a से c पे पहुंच गया हूँ। तो अगर मैं a से c पे गया, a से b पे गया, b से वापस c पे आया, तो इस पूरी जर्नी मैंने कुछ टाइम लिया हो, तो टाइम या तो ये या तो ये, तो आप बोलोगे यही सही होगा 10 सेकंड, तो t = 10 सेकंड मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ देखिए तरीके बहुत सारे हैं करने के, ठीक है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, अभी और भी तो तरीके हैं, लेकिन ये कि भाई अभी उस समय हमको नहीं आना है, अब हमको देखना ये है कि हाँ भाई
कितने तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और ये सब कुछ आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। बस आप क्वेश्चन और करना शुरू कर दीजिए और करते रहिए, धीमे धीमे आप खुद ही हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे क्वेश्चन करने के मामले में, और आप हमसे ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो दिस थिंग इज हियर। सबको समझ आ गया बात? है बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत अच्छे से आप Yes, समझ sir. लीजिए, क्वेश्चन करने के मामले में फॉर्मूलाज का जो जजमेंट होता है ये सब बहुत जरूरी होता है कि कौन सा ले कौन सा ना ले। और ये नहीं होता है कि एक करेंगे तो वो धीमे धीमे आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, आप सही फॉर्मूला लेना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग के फॉर्मूला नंबर 1 जो मैंने क्वेश्चन लिखवाई थी 1 2 3, ये जो शुरू के 3 लिखे होते 4 लिखे होते बस वही काम के होते हैं। बाकी मैंने आपको 7 लिखवाई, वो 7 के साथ काम नहीं आते। आखिरी के 2-3 तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, वो जब पूछेगा वैसा ही क्वेश्चन तब उसका नंबर आएगा, अदरवाइज वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, जनरली क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपके 4 ऐसे होते हैं जो बहुत यूज होते हैं। इन 4 की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे के सारे, मतलब सभी के सभी, इसमें कोई छूटेगा ही नहीं। अगर मैं आपको 5 6 7 ना पढ़ाऊं तो भी मेरा काम बन जाएगा, हम कहीं ना कहीं से अपना आंसर तो ले ही आएंगे। लेकिन उतने पढ़ाने का बेनिफिट इतना होता है कि भाई जल्दी जल्दी निकल आता है। जो आपका काम हो सकता है कि 5 6 स्टेप में, वो मैं 2 स्टेप में निकाल दूं। तो इतना पढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि जल्दी आंसर निकल आता है, वो हम चाहते भी है जल्दी जल्दी हो जाए। खैर कोई बात नहीं, होता आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से